हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ तक आप लोग की जो वीडियो बन रही थी वो वीडियो बन रही थी लैपटॉप पे, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन लाइव सेशन आप लोग के लिए मैं लेके आ रहा था। ठीक है, आज मैं सोचा मैं ट्राई करता हूँ एक वीडियो बना करके, जिसके ज़रिए मैं थोड़ा सा आपको मतलब फेस टू फेस पढ़ा करके देखूँ कि कैसा आपको एक्सपीरियंस कैसा, उस हिसाब से आप बताइएगा तो आगे का वीडियो भी ऐसा बनाऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने एसिड बेस एंड साल्ट को पढ़ा, पूरी तरीके से कंप्लीट अप किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी उसे अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर किसी तरीके का क्वेरी है या डाउट्स होगा तो आप बताइएगा, हम लाइव सेशन के ज़रिए ज़रूर आपका डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज जो बेसिकली हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम पढ़ने से पहले अगर हम समझे तो यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट या कुछ बेसिक डिटेल्स हमें जाननी ज़रूरी होती है कि क्या होते हैं आखिर एलिमेंट्स, क्या होते हैं। सबसे पहले तो अगर हम एक चीज़ समझना चाहें कि एक पीरियोडिक टेबल में टोटल मिलाकर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स। कितने होते हैं? 118 एलिमेंट्स एक पीरियोडिक टेबल में अब तक पाए गए हैं। ठीक है, जिसमें से अप्रॉक्स 90 के आसपास क्या होते हैं, वो हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, 22 हमारे वो नॉन मेटल्स हैं, और उसमें कुछ आते हैं हमारे सेमी मेटल्स जो कि पीरियोडिक टेबल में जिगजैग पोजीशन में होते हैं। जिगजैग पोजीशन कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पे रफ स्केच आपको पीरियोडिक टेबल का बनाना चाहें तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो, ये हमारा होता है ना, इस तरफ मेटल्स का होता है, इस तरफ नॉन मेटल्स, यहाँ पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे कहलाते हैं। तो इसी फॉर्म में क्या होता है, जिगजैग फॉर्म में यहाँ पे हमारा सेमी मेटल्स होता है। अब ये सेमी मेटल्स क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, या मेटल्स क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, या नॉन मेटल्स की बात करें। ठीक है, तो अब हम ध्यान से समझेंगे कि अगर हम मेटल्स का डेफिनेशन समझना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पे 90। ठीक है, अगर मैं मेटल्स की डेफिनेशन समझूँ तो बेसिकली हम लोग प्रीवियस सेक्शन में मेटल्स का डेफिनेशन क्या जानते थे कि मेटल्स भाई कोई वैसा सबस्टांस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, इस तरीके के कुछ डेफिनेशन जानते थे। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस हायर होते हैं ना, तो वहाँ पे डेफिनेशन का रूल्स भी आप बोल सकते हैं, डेफिनेशन का लेवल भी क्या होता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, तो पहले हम ये मेटल्स, नॉन मेटल्स या सेमी मेटल्स बताने से पहले आपको एलिमेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें एलिमेंट्स क्या होता है, तो उसको मुझको समझेंगे कैसे कि एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स सिंपलर बोलते हैं ना, एलिमेंट्स वैसे सबस्टांस को बोलते हैं जिनको हम और छोटे पार्ट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स आर द सबस्टांसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांसेस। ठीक है, एलिमेंट हम वैसे सबस्टांस को बोलेंगे जिनको और हम सिंपलर रूप में तोड़ नहीं सकते। राइट, अब ये एलिमेंट हमारे ये 3 रूप में जाने जाते हैं। एक हमारा होता है मेटल, दूसरा होता है सेमी मेटल, और तीसरा क्या होता है हमारा, नॉन मेटल। तो यहाँ पे देखिएगा, आप मेटल्स और हम नॉन मेटल्स की डेफिनेशन की बात करेंगे। पहले हम आपको सेमी मेटल बता दें, क्योंकि मेटल्स आप लोग प्रीवियस 8 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक टर्म थोड़ा सा आपको रिलेट कर दूँ, सेमी मेटल्स। देखो, सेमी मेटल्स को हम लोग मेटालॉइड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड से आप देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या, वो सेमी मेटल। सेमी मेटल का मतलब होता है वैसा मेटल जिसमें बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मतलब वैसा मेटल जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालॉइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटालॉइड्स। एक अगर एग्जांपल देना चाहें तो ये एंटीमोनी आप ले सकते हो, जो कि आपका क्या चीज़ में आता है, आपका सेमी मेटल में आता है। आप अगर जिगजैग मैनर में जाओगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे इस साइड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम मेटल्स का आपको हम डेफिनेशन अभी हम समझा रहे थे, तो मेटल्स का डेफिनेशन हम बताया कि हम लोग बेसिकली बचपन में, या हम बोलते बचपन नहीं, प्रीवियस सेक्शन या 8 क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मेटल्स वैसे सबस्टांस को बोलेंगे जो जनरली हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, गुड का जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मतलब कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये जानते थे। लेकिन बेसिकली अगर हम 10th के लेवल से समझे तो 10th के लेवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो कि मेटल्स वैसे सबस्टांस को बोलेंगे, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। यानी लिख सकते हैं मेटल्स आर दी सबस्टांसेस, ठीक है, मेटल्स आर दी सबस्टांसेस दैट फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब समझो इसका मतलब हम क्या समझा रहे हैं। आयंस जानते हैं, आयंस का मतलब क्या होता है, चार्ज।
ठीक है। तो आयंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है केटाइन, एक होता है हमारा एनाइन। अगर हम केटाइन की बात करें तो केटाइन जो होता है हमारा, ये होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी हाँ पॉजिटिव चार्ज। और एनाइन की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो वहाँ पे देखिएगा इसी टर्म में एक एनोड आते हैं और एक क्या आता है हमारा? कैथोड। ठीक है, तो एनोड जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं और कैथोड जो होते हैं हमारे नेगेटिव होते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं ना कि कैटाइन को कैथोड में कंफ्यूज कर जाते हैं या एनाइन एनोड में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, कैटाइन जो होता है पॉजिटिव चार्ज, याद रखिएगा कैटाइन में टी देखो प्लस जैसा लग रहा है, तो टी से ये तो प्लस का मतलब क्या हो गया? ये आपका पॉजिटिव। और एनाइन में जो आई है वो कैसा होता है? माइनस के जैसा दिख रहा है ना, ऐसे देखो, तो ये माइनस का मतलब क्या हो गया? ये नेगेटिव। ठीक है, और आप ये सिर्फ जब ये फॉर्म आपको याद रहेगा तो जस्ट इसका अपोजिट आपका इसमें होता है। यानी कि देखो यहाँ पे या ए वाला यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे ए वाला क्या होगा? पॉजिटिव। सी वाला आपका पॉजिटिव था तो सी वाला क्या होगा? आपका नेगेटिव। तो ये हमारे आयंस हैं, यानी कि हम चार्जेस होते हैं, एक कैटाइन और एक एनाइन। तो देखिएगा अगर हम कोई एक मेटल का एग्जांपल ले, यानी कि सोडियम जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, या मैग्नीशियम जिसको हम Mg से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम Na प्लस यहाँ पे लिख दें या यहाँ पे Mg प्लस लिख दें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? देखो अब यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ पे 1 प्लस या 2 प्लस, तो यहाँ पे Mg में 2 प्लस होता है। क्यों होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जिक्र किए थे क्लास 9 में जब आप लोग आए थे, तो हम 1-1.5 महीना ये बेसिक इसी चीज़ पे हम लेकर के पढ़ाए थे, उसके बाद ही हम चैप्टर को स्टार्ट किए थे। अगर हम इसका एटॉमिक नंबर जानना चाहेंगे तो सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का क्या होता है? 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालेंगे तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ये पहला होता है 2, 8 और 1। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं कि ऑक्टेट रूल जब हम लोग पढ़े हैं बोर्स मॉडल के हिसाब से, तो यहाँ पे जो फर्स्ट में जो होता है वो 2 होता है, उसके सेकंड ऑर्बिट में 8 और उसके बाद में भी 8 होता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके बाद 11 ही है, तो 2, 8 ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे ये 1 बच गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखो 2, 8 और क्या हो गया? 2। तो आपको पता है हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में भी आपको हम 9th क्लास में बताए थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो यहाँ पे ये 1 जो होता है ना, ये जो 2 हो गया ना, ये दोनों क्या है? हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ऑर्बिट में जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हम आपको पढ़ाएंगे कब? इसी चैप्टर में पढ़ना है डिटेल तरीके से, हम आपको वो आगे बताएंगे। ठीक है, अब पहले यहाँ पर समझ लो कि ये जो 1 आया, 1 ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन क्या? अब एक समझो, पहले एक एग्जांपल देते हैं। अगर मेरे पास मान लो कि 10 रुपीज़ नहीं 9 रुपीज़ है, ठीक है, और आपके पास 1 रुपये है। अब बोले हमको एक चिप्स खरीदना है, ठीक है, या आप बोलेगा आपको भी एक चिप्स खरीदना है, तो एक बताओ जिसके पास ज़्यादा होता है ना वो क्या होगा? कम की तरफ देगा। क्या होगा? कम की तरफ देगा। या एक हम जिसके पास कम होगा तो वो ज़्यादा की तरफ देगा। तो समझो अगर वो 1 रुपया दे देगा मेरे को, ठीक है, अगर वो 1 रुपया दे देगा मेरे को, तो उससे क्या होगा कि उस पर जो कर्ज चढ़ेगा वो काफ़ी कम। लेकिन अगर वो मेरे से 9 रुपये ले लेगा तो अमाउंट में ज़्यादा है, तो वो उसको चुकाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो सिंपली हम उससे 1 ले लेंगे, तो जिससे हम 1 रुपया ले लिए उस पर तो कोई देने का उसको कोई टेंशन नहीं रहा कि भाई उस पर कोई कर्ज है, तो वो माइंड फ्री हो गया, टेंशन फ्री। तो वो यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो वैसा एलिमेंट जो कि क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उस पर क्या होगा? वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। और जिस पे वो इलेक्ट्रॉन जो कि गेन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। तो जनरली हम नॉन मेटल्स जो यहाँ पे हम देखेंगे जनरली वो क्या होते हैं? उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पे ये एक इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा था, तो 1 देने की वजह से इस पर 1 प्लस चढ़ा, और इस पर 2 बच रहा था तो यहाँ पे क्या पड़ा? आपका 2 प्लस पड़ा। ठीक है, ये कब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा? जब हम आपको समझाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे तब। ठीक है, अब देखो, तो हम मेटल्स का मतलब बता रहे थे। मेटल्स वैसे सबस्टेंस को बोलेंगे जो कि पॉजिटिव आयंस फॉर्म करेंगे। कब? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कोई भी एलिमेंट करेगा ना, या कोई भी मेटल करेगा, तो उस पर ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? जनरेट हो जाएगा। ये हम लोग डेफिनेशन समझे किसका? मेटल्स का। अब आ जाओ नॉन मेटल्स का डेफिनेशन। इसी चीज़ को हम समझाते हैं कि नॉन मेटल्स, अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो इसको हम ओरली समझा दे रहे हैं, आप ओरली उसको समझिएगा ध्यान से कि नॉन मेटल्स हम वैसे सबस्टेंस को बोलेंगे या वैसे एलिमेंट्स को बोलेंगे जो कि क्या, जो फॉर्म करेंगे नेगेटिव आयंस। क्या फॉर्म करेंगे? नेगेटिव आयंस फॉर्म करेंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा? गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बात करें, अगर एक व्यक्ति हमको 1 रुपया दे रहा था तो हम 1 रुपया ले लिए, तो मेरे पे कर्ज चढ़ गया, भाई उसको देना है।
मतलब मेरे पे एक चार्ज चढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम नेगेटिव, मेरे में नेगेटिव आ रहा है कि भाई हमको देना है, कर्ज चढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं उस पर हम पे माइनस चार्ज चढ़ेगा। तो ये जो हमारा नॉन मेटल्स है ना, ये नॉन मेटल्स में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जनरली वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये डेफिनेशन पता चला। बचपन में हम लोग डेफिनेशन, या बचपन नहीं बोल सकते, हम बार बार बचपन बोल दे रहे हैं। ठीक है, मेटल्स की अगर हम बात करें, मेटल्स में हम जानते थे कि मेटल्स आर हार्ड, डक्टाइल, इस तरीके से डेफिनेशन जानते थे। और नॉन मेटल्स में बोलते थे भाई कि क्या है भाई, कि मेटल्स का जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाएगा आपका, नॉन मेटल्स। वही उसका डिफाइन करके एक्सेट्रा लगा देते थे, तो वो अलग सा मैटर था। अब चीज़ें क्या है ना, थोड़ा सा लेवल अप हो गई है, तो हमें उस हिसाब से समझना होगा। तो उम्मीद करता है आपको ये डेफिनेशन दोनों समझ में आया, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है। और सेमी मेटल्स तो मैंने बता दिया, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी मेटल्स। ठीक है, जिसमें हमारा एलॉय या हम बात करें स्टील वगैरह जो सब क्या चीज़ में आता है, हमारा सेमी मेटल्स में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टर्म यहाँ पे आता है हमारा नोबल मेटल्स, ये भी जान लो यहीं पे। वैसा मेटल्स, ठीक है, वैसा मेटल्स जो कि क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नोबल मेटल्स। अब बोलिए सर इसमें एग्जांपल क्या लीजिएगा नोबल मेटल्स का आप, तो नोबल मेटल्स में जो आपका क्या बोलते हैं, वो एट्थ ग्रुप है ना, हैलोजन ग्रुप के बाद वाला, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, और रेडॉन, ये सब सारा जो है ना, ये किस में आता है, आपका नोबल मेटल्स में आता है। यानी को इसी को हम इनर्ट गैस के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और इसका वैलेंसी जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो होता है। याद रखिएगा, इसका वैलेंसी कितना होता है, ज़ीरो होता है। अब देखो ये जितने मेटल्स जो प्राप्त हो रहे हैं ना हमको, वो कहाँ से, वो अर्थ क्रस्ट के रूप से प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कि अर्थ के अंदर से प्राप्त हो रहे हैं। तो लाजमी सी बात है, जब कोई मेटल्स अर्थ के अंदर होता है तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ होगा, तो वो आपको हम अभी समझाते हैं। देखिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये वाला सिर्फ क्लीन कर रहे हैं, नीचे वाला लाइन। ठीक है, ये आपका इंट्रो क्लास है आज का। ठीक है, जस्ट हम ट्राई कर रहे थे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ऐसे इस तरीके से। नहीं तो जिस मोड में हम पढ़ा रहे थे उसी मोड से हम कल से कंटिन्यू करेंगे। देखो, तो हम बोल रहे थे कि मेटल्स अगर कहीं से प्राप्त होता ना, तो उसमें क्या इम्प्योरिटीज़ पाए जाते हैं। तो पहला बात जानो कि इसमें एक टर्म आता है कि मेटल्स पाए कहाँ जाते हैं। तो जहाँ पे मेटल्स पाए जाते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स। क्या बोलते हैं, ओर्स। यानी कि ओर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्लेस वेयर मिनरल्स, या आप स्लैश करके मेटल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, मेटल्स आर फाउंड, मेटल्स आर फाउंड, आर कॉल्ड इट्स ओर्स, आर कॉल्ड इट्स ओर्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। मतलब वैसा जगह जहाँ पे मेटल्स पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओर्स। अब देखो कोई भी ओर्स होता है तो अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, अर्थ के अंदर होता है, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ इसमें मौजूद होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैंग और मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, गैंग और मैट्रिक्स। अब मेटल्स जिस प्रोसेस के ज़रिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिस प्रोसेस के ज़रिए बाहर निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटलर्जी। क्या बोलते हैं इसको, मेटलर्जी। कहने का मतलब द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स। अगर कोई मेटल को उसके ओर से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई मेटल को उसके ओर से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मेटलर्जी। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स। वैसा प्रोसेस जिसके ज़रिए मेटल्स को उसके ओर से ही क्या निकाला जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। ठीक है, चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं भाई, ओर्स होते हैं, कैसे निकालते हैं, हमें समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बेसिकली देख लेते हैं। आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे आपका। ठीक है,
तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो इसको हम क्लीन करते हैं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है, घर में पढ़ा रहे हैं ना, सो ये हम अपना जब हम पढ़ते थे ना तो अपन मैथ्स बनाते थे हम इस पर। अब बताओ इस पर पढ़ा रहे हैं, देखो लॉकडाउन का नतीजा क्या क्या होगा। अब तो कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ समझते हैं, जितने भी मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं ना उसके कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में अगर समझे तो पहला हम समझे कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड। अब बोलिएगा सर आप कैसे बोल दिए मेटल्स आर हार्ड, यहाँ पे सवाल उठ सकता है भाई। तो जान लो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि यहाँ पे अगर हम एक्सेप्शन साइड में अगर लिख दें, एक्सेप्ट आपका सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में आता है हमारा कि ये जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ना वो ये सॉफ्ट होते हैं कि आसानी से नाइफ़ के ज़रिए भी कट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि अगर मेटल्स आर हार्ड अगर यहाँ पे हम कह रहे थे, यहाँ पे हम एक्सेप्शन भी आपको बता रहे हैं। देखो कोई भी चीज़ बनता है ना तो उसका कुछ एक्सेप्शन भी होता है, तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन भी बता रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो सॉफ्ट इन नेचर होता है और इसको आसानी से नाइफ से हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम क्या, मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर लस्ट्रस। आप कितने लोग को ये लस्ट्रस का मीनिंग पता नहीं होगा, सर ये लस्ट्रस क्या आप बोल दिए। तो लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी इन अपीयरेंस, शाइनी इन अपीयरेंस मतलब देखने में जो चमकीला बोलते हैं ना, चमकता। तो मेटल जनरली शाइन करता है, कैसा होता है, शाइनिंग इन नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल कहने का मतलब हम मेटल्स को बोलते हैं, व्हाट इज़ मैलिएबल पहले समझो। तो मैलिएबल का मतलब होता है जब कोई हम मेटल्स को बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। थिन शीट्स मतलब समझते हैं पतला पत्ती जैसा बोलते हैं ना, अगर पतला पेपर जैसा, तो अगर पीट किया उसको अगर हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, मैलिएबिलिटी। मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल्स इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मैलिएबल। जनरली मेटल्स को हम लोग मैलिएबल जानते हैं कि मेटल्स होता है हमारा क्या, मैलिएबल होता है, लेकिन उस प्रोसेस को जिसके ज़रिए हम जानते हैं कि उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं, राइट। उसके बाद आगे देखो, मेटल्स आर डक्टाइल। अब यहाँ पे देखो डक्टाइल का मतलब क्या, डक्टाइल का मतलब होता है, इसी को हम लोग इसके प्रोसेस को डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टाइल कहने का मतलब होता है जिसको रोल डाउन करके हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इस तरीके से पतला पतला तार में जो कन्वर्ट करते हैं ना तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम मेटल्स को थिन रोल डाउन करके वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और गोल्ड सबसे जो अबेंडेंट मेटल है जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं सबसे अच्छा डक्टिलिटी किसमें होता है, गोल्ड में देखने को मिलता है। उसको आसानी से हम वायर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे एल्युमिनियम या कॉपर आते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग वायर के रूप में करते हैं, ठीक है। तो चलो ये भी समझ में आ गया। उसके बाद आता है आपका मेटल्स आर सोनोरस, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सोनोरिटी। क्या बोलते हैं इसको, सोनोरिटी। अब देखो इसका मतलब क्या, मेटल्स और सोनोरस कहने का मतलब कि मेटल्स क्या करते हैं कि ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। जैसे देखिएगा अगर कोई मेटल है उस पर अगर हम हल्का सा कुछ पटकेंगे ना तो आवाज़ आएगा। या मंदिर में जो घंटी होता है जिसको हम लोग ब्रॉन्ज का बना होता है, तांबा कांसा जो बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि जब उसको हल्का सा बीट करता है ना तो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रोसेस ये उसके अंदर इनका ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मेटल्स जो हमारे होते हैं क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं, सोनोरस, ठीक है। ऊपर से 2-3 पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं ताकि हम और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकें। कितना पॉइंट हो गया, 4, 5, 6। अब देखिएगा मेटल्स, इससे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होता है उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में कहा जाता है। जैसे कि अगर हम फ्राइंग पैन की बात करें या जो यूटेंसिल्स हमारे घर में बर्तन जो है जिसके वजह से खाना बन रहा है, तो देखिएगा अगर वो गर्म हो रहा है, अगर हम एक फ्राइंग पैन की बात करें जिसमें हैंडल नहीं लगा हुआ, आप एक साइड में पकड़े रहो और थोड़ी देर गैस पे रखे रहो उसको, तो पहले वो सेंटर उसका गर्म होगा और अल्टीमेटली धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होगा कि जहाँ पे हम उसको होल्ड करके रखें वहाँ पे गर्म महसूस हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब हीट होता है ना, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद हीट क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, ट्रांसफ़र, जिसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन कहते हैं। आप क्लास 8 नहीं 7 में आप पढ़े होंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन अगर पढ़े होंगे तो। बहुत बच्चे हैं जो एकदम फाकी मार के आए हैं, तो उनके लिए नहीं, सभी के लिए बोलो, कुछ ऐसे ही बच्चे जो डेडिकेटली पढ़े तो उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मेटल्स जनरली होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, देखो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग चैप्टर 1 पढ़ लिए, सूरज सर आपको पढ़ाए होंगे, तो वहाँ पे सर ने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब तो ज़रूर बताया होगा। कंडक्टर का मतलब होता है वैसा मटेरियल जो कि अलाउ करेगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, अपने ज़रिए से पास हो जाए। मतलब द मटेरियल्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट और हीट टू पास थ्रू इट, अपने ज़रिए अगर हीट और इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा दे रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर। इसका बेहतरीन एग्जांपल समझ लो, बस में जो कंडक्टर होता है वो क्या करता है भाई, उसका काम क्या होता है, बोलता है ना पटना पटना पटना, इस तरीके से चिल्लाते जाता है। काम क्या होता है उसका, पैसेंजर को कलेक्ट करना, मतलब कलेक्ट कर रहा है, और जो वहाँ से जो फेयर जो सब पैसेंजर से कलेक्ट करता है वो क्या अपने पास रखता है, क्या नहीं ना, वो उसको लेकर के ऑनर जो होता है या बस के पास ड्राइवर जो होता है उसको क्या करता है, पास कर देता है। मतलब कलेक्ट कर रहा है और पास कर रहा है। तो ये फॉर्म हम किसका जान रहे हैं, कंडक्टर का जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पॉइंट इसका और भी बनता है, मार्कर सब रखा सो गया है। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पे आप लोग फंसिएगा, सर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या लिख दिए, 10th में तो बुक में भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। देखो तो वहाँ पे आपके इसके जगह लिखा होगा मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। तो भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जिसको बोलते हैं ना कि लंबे समय तक, जैसे हम लोग ट्रेन पे ब्रिज देखें, रेलवे ब्रिज, वो बना होता है मेटल का। देखो कितने लंबे समय से, कोई अंग्रेज़ ज़माने में बना दिया भाई तो चल रहा है, ऐसा होता है क्या कि वो गिर गया तुरंत, नहीं ना, तो वो ड्यूरेबल होता है। मतलब मेटल्स में जो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, या बोल सकते हैं कि उसकी जो मजबूती होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ पे हम बात करें कि मेटल में जो स्ट्रेंथ होती है उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई। तो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जितने होते हैं सबका मेल्टिंग मतलब गलने का, और बोलते हैं ना बॉइलिंग, उबलने का पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। उसके बाद देखो इसका एक पॉइंट और हमको याद आ रहा है, ठीक है। इसका एक पॉइंट आपका होता है मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, यहाँ पे भी देखो एक्सेप्शन लगा रहे हैं, ध्यान समझना, एक्सेप्ट मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लॉकडाउन में थोड़ा राइटिंग ख़राब हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। देखो मेटल्स आर सॉलिड, हम ये जानते हैं कि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी बोल दे रहे हैं कि मरकरी जो होता है ना वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। एग्जामिनर देखो कैसे फंसाएगा। अब एक सवाल आपसे पूछते हैं, अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिल जाए आपको, यहाँ पे लिख जाए कि बताओ कौन सा मेटल है जो कि क्या है आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ऑप्शन दे देते हैं, ब्रोमीन, आपका मरकरी, सोडियम और पोटेशियम। अब बोलिएगा कि सर हम जहाँ पढ़े थे तो हमको बताया गया था कि जो ब्रोमीन भी जो होता है ना वो भी क्या होता है सर, लिक्विड होता है। हाँ, तो बोलिएगा सर आप तो गलत बता दिए हमको। तो हम गलत नहीं बता रहे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन जो आता है वो हैलोजन ग्रुप में आता है, ठीक है। हैलोजन ग्रुप कहने का मतलब वो नॉन मेटल है। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तब वहाँ पे आपको ऑप्शन में मारना है मरकरी।
अगर क्वेश्चन में पूछा विच नन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वहाँ पे मारना है आपको ब्रोमीन, ना कि ये उल्टा पुल्टा खिचड़ी मत कर देना, नहीं तो सारा खिचड़ी आपका एग्जाम में 0 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं वाला पॉइंट कि मेटल जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक्सेप्शन में आता है मरकरी, जो कि एक हमारा मेटल है, वो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। हालांकि जो हमारा ब्रोमीन होता है वो भी लिक्विड होते हैं, लेकिन वो एक नन मेटल है। तो जब नन मेटल की बात करें तो हम ब्रोमीन को टिक आउट करेंगे, और जब हम मेटल्स की बात करें तो हम किसको टिक आउट करेंगे, मरकरी को टिक आउट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को तो एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अगर कुछ और भी बच गया होगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ज़्यादा MB का बन रहा होगा, इसको कंप्रेस वगैरह करना होगा। ठीक है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका हम अगला पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम लोग नन मेटल्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो मेटल्स का समझ लिए, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और आप लोग ज़रूर कमेंट डाउन करके बताइएगा, व्हाट्सएप पे हो सके तो व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे भी, कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और मेरा फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन आपका पढ़ाना ये बेटर लगा, या जो हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो हम लैपटॉप के ज़रिए दे रहे थे अपने तब खुद का, तो वो अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो आप ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए अपना व्यूज़, और ज़रूर बताइए कि आपको किस तरीके से सुविधा हो रही है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहिए। देखो भाई, एक बार सजेशन दे देते हैं, आप टीचर के रूप में ना लो, डायरेक्टर सर के रूप में ना लो, दोस्त के रूप में ले लो, या भाई के रूप में ले लो। ठीक है, कि अगर नहीं पढ़ोगे ना बउआ तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, 10th है, बोर्ड है, टाइम है। अब देखो केमिस्ट्री में ही 2 चैप्टर कवर अप हो गया, 3rd चैप्टर में इंटर कर गए। जैसे ही आपका ये केमिस्ट्री हम पूरा ख़त्म कर देंगे ना, उसके बाद इसका हम रिवीजन, एक सुपर रिवीजन क्लास लाएंगे। उसके अलावा जो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका एक्टिविटी, उसका जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा वो उठा कर लाएंगे, और आपका हर चैप्टर बोर्ड के पहले आने से पहले हम जितना हो सकेगा उतना मेहनत करके आपका वो कंप्लीट करवाएंगे। तो बस थोड़ा ट्रस्ट रखिए, और एक आपसे रिक्वेस्ट, या बोलिए रिक्वेस्ट, आपसे बड़े हैं लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए कि पढ़ाई करो कम से कम घर पे। अगर पढ़ाई नहीं करोगे बाबू तो दिक्कत है। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दिया कीजिए, बस इतना आलसी मत बनिए कि बस देख लिए, होमवर्क बनाए रख लिए। मेहनत लगता है ना बनाने में, हाँ, तो मेहनत लगता है बनाने में, तो उसको शेयर कर दिया करो यार। हाँ, आप ही का सर का चैनल है, और आपका क्या, मेरा क्या, आप लोग का है, जो मेरा है वो आपका है। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा सर अपना गाड़ी दे दीजिए, तो फिर हम कल से पैदल घूमेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को थम्स अप कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि वीडियो को एंड कर रहे हैं आप। छोड़ो, बहुत बोल दिए, चलो टेक केयर, बाय बाय।